तो वेबसाइट डिजाइन डेवलप करने के लिए आपको स्टोरेज की जरूरत होती है। ये जो स्टोरेज है ये ऑनलाइन स्टोरेज होती है, और इस स्टोरेज के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम अपनी फाइल्स, अपनी डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, अपनी वीडियोस, अपनी ऑडियोज हम उसके ऊपर अपलोड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमने अपनी वेबसाइट को साल के 365 दिन लाइव रखना होता है। अब अगर हम ऐसी स्टोरेज ले लें जो कि डेली लाइव नहीं होती, तो हमारी वेबसाइट का मकसद ही खत्म हो जाता है। वेबसाइट बनाई ही इस आपका जो बिजनेस है वो 24 आवर्स एक्टिव रहे, किसी क्लाइंट का दिल करता है वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सके। तो इसीलिए हमें होस्टिंग परचेज करना होती है। अब होस्टिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूं। होस्टिंग की दो टाइप, एक कहलाती है शेयर्ड होस्टिंग और दूसरी कहलाती है सी पैनल होस्टिंग। अब सी पैनल होस्टिंग का क्या मतलब है? सी पैनल होस्टिंग का मतलब है कंट्रोल पैनल होस्टिंग। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल भी क्रिएट की है, ये मैं आपके साथ लेक्चर एंड होने पे शेयर कर दूंगा। होस्टिंग के मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स हैं, एक शेयर्ड होस्टिंग और दूसरी सी पैनल होस्टिंग। अब दोनों होस्टिंग्स में डिफरेंस क्या है? होस्टिंग जो है उसके ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते, मल्टीपल डोमेन्स आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंग के जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है? शेयर्ड होस्टिंग सिक्योर होती, शेयर्ड होस्टिंग को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए कंट्रोल पैनल होस्टिंग जो है या सी पैनल होस्टिंग जो है वो रेकमेंडेड है। कंट्रोल पैनल होस्टिंग के ऊपर आप एक वक्त में एक डोमेन अटैच कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पैनल होस्टिंग जो है ये मोस्टली सिक्योर्ड होती है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती है, और इस करना भी आसान है। अब आप मुझे एक और क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन ये है कि दो पैरेलल रोड्स जा, उन रोड्स के दरमियान में एक नहर गुजर रही, अब उन दो रोड्स को आपस में कनेक्ट क्या यूज करेंगे मुझे बताइए। दो पैरेलल रोड्स हैं, उनके दरमियान में से एक नहर गुजर रही है, आप उन रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली हम उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज करेंगे जिसे हम पुल कहते हैं। इसी तरह जब हम डोमेन परचेज करते हैं और जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं, तो डोमेन और होस्टिंग को हमने आपस में कनेक्ट करना होता है। डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एज अ ब्रिज यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। अब डीएनएस बेसिकली आपको मैं बताता चलूं कि डीएनएस बेसिकली एक सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी जो है ये बेसिकली इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी और डोमेन अपने साथ कनेक्ट ना कर सके। अगर सेटिंग ना रखी जाती, ये सिक्योरिटी ना रखी जाती, कि कोई सा भी डोमेन अपने साथ कनेक्ट कर सकता था। शेयर्ड होस्टिंग बेसिकली क्या है? शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर आप मल्टीपल डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल होस्टिंग के ऊपर आप सिंगल डोमेन कनेक्ट करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग को हैंडल करना काफी मुश्किल है, उसकी सिक्योरिटीज लो होती हैं, लेकिन जो कंट्रोल पैनल होस्टिंग है, कंट्रोल पैनल होस्टिंग को हैंडल करना भी और उसकी सिक्योरिटीज काफी ज्यादा हाई होती हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि शेयर्ड होस्टिंग आप मल्टीपल बना सकते हैं, मल्टीपल डोमेन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल होस्टिंग के ऊपर आप मल्टीपल डोमेन्स जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते। डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डीएनएस, स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर बेसिकली एक सिक्योरिटी है ताकि जब तक ऑन ना करे कोई भी किसी भी डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट ना कर सके। यहां पर एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है, और वो क्वेश्चन ये है, हु प्रोवाइड्स यू द डीएनएस? इसका आंसर भी मैंने नीचे मेंशन किया है कि होस्टिंग कंपनी जो है वो आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी। कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। When we need to set up DNS, हमें किस वक्त डीएनएस सेटअप करना होगा? यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट्स राइट डाउन की हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ वी बाय hosting from one company, then we don't need to set up DNS. अगर हम
और होस्टिंग एक ही कंपनी से परचेस करते हैं, तब हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर हम डोमेन और होस्टिंग एक ही कंपनी से, लाइक मैं इसके एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, हम डोमेन भी नेम चीफ से परचेज करते हैं और होस्टिंग भी हम नेम चीफ से परचेज करते हैं, तब हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डोमेन एक कंपनी से परचेस करते हैं, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखी है, इफ वी बाय डोमेन फ्रॉम वन कंपनी एंड होस्टिंग फ्रॉम एन अदर कंपनी, देन वी नीड टू सेट अप द डीएनएस। अगर हम डोमेन से ले रहे हैं और होस्टिंग हम दूसरी कंपनी से ले रहे हैं, तब हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत पेश आएगी। मुझे जरा आंसर करें, अगर हम डोमेन और होस्ट कंपनी से परचेस कर रहे हैं तो क्या हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत है? और अगर हम डोमेन एक कंपनी से परचेस करते हैं और होस्टिंग हम दूसरी कंपनी से परचेस करते हैं, तब हमें डीएनएस सेटअप करने की जरूरत है या नहीं? एग्जैक्टली, हमें डीएनएस सेटअप करना होगा। ठीक है, डीएनएस हमेशा दो होते हैं, एक डीएनएस 1 होता है और एक डीएनएस 2 होता है। अब डीएनएस बेसिकली दो क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक जो डीएनएस है वो तो कंपल्सरी, लेकिन जो दूसरा डीएनएस है वो बेसिकली होता है अल्टरनेट के तौर पर। अल्टरनेट का क्या कि अगर किसी भी सूरत में पहला डीएनएस वर्किंग नहीं कर रहा, तो वेबसाइट को दूसरा डीएनएस उसकी जगह लेके कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी वेबसाइट किसी भी सूरत में डाउन ना हो, आपकी वेबसाइट लाइव रहे। क्लियर हो गया यहां तक? जरा मुझे बताइए। मैंने जैसे यहां पर अपना डीएनएस मेंशन किया है, अब मेरा डीएनएस है जी NS1 है नेम सर्वर 1.786 hosting.net और दूसरा है NS2.786 hosting. ठीक है, ये दो डीएनएस मैंने प्रोवाइड किया। क्लियर हो गया यहां तक? हर कंपनी का डीएनएस डिफरेंट होता है, हर कंपनी का डीएनएस डिफरेंट होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल अपनी कंपनी की दी है। हमारी कंपनी का नेम है 786 hosting.net। तो कोई क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करता है कि जी मैंने डोमेन परचेस कर लिया है, अब मुझे आपसे होस्टिंग परचेस करना है, तो हम उसे डीएनएस प्रोवाइड करते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं दो डीएनएस, एक है NS1.786 hosting.net और एक है NS2.786 hosting. डीएनएस आपको परचेज नहीं करना होता, आपको सिर्फ परचेज करनी है होस्टिंग। क्लियर? बताइए। चल, अब मैं आपको डीएनएस हम कहां से सेटअप करते हैं। डीएनएस सेटअप करने के लिए जहां हमने अपना डोमेन परचेज से, जैसे कि नेम चीफ से परचेज किया है, ये डोमेन आप अपना अकाउंट करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहां पर आपके डोमेन्स आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक डोमेन है, किसी भी डोमेन के आगे आप देखेंगे मैनेज का बटन है, आप मैनेज के बटन पे क्लिक कीजिए। ये इस डोमेन सेटिंग, अच्छा ये मुझे दोबारा से साइन इन करना होगा। जब आप डोमेन की सेटिंग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। इससे पहले आप देखिए स्टेटस एंड वैलिडिटी आ रही है। अब स्टेटस रहा है कि ये डोमेन अगस्त 2 को परचेज हुआ था 2021 को, और ये वैलिड है अगस्त 2 2022 तक। उसके अलावा हु इज गार्ड प्राइवेसी भी 1 ईयर के लिए इसके ऊपर अप्लाई हुई है। प्रीमियम डीएनएस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये है जी नेम सर्वर। नेम सर्वर के आप आगे देखिए नेम चीफ बेसिक डीएनएस यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप डोमेन और होस्टिंग नेम चीफ से परचेस कर रहे हैं, तब आपको इस सेटिंग को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डोमेन एक कंपनी से परचेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डोमेन कंपनी से परचेस कर रहे हैं और होस्टिंग आप दूसरी कंपनी से परचेस कर रहे हैं, तब आपने यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करके कर लेना है। और यहां पर आपने अपना डीएनएस देना है। जिसमें देखिए मैंने अपने डीएनएस यहां पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये यहां पर पुट करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद जैसे ही आप डीएनएस को सेव करेंगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई, डीएनएस सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक इफेक्ट। जब आप डीएनएस को सेटअप करेंगे तो डीएनएस सेटअप होने में 40 का टाइम लगता है।
48 आवर्स में आपका डीएनएस सेटअप होता है। आपको एकदम अपनी जो होस्टिंग कंपनी है उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर देनी है जी कि आप हमें फटाफट से जो है वो होस्टिंग की डिटेल प्रोवाइड कर दें, क्योंकि होस्टिंग प्रॉपरली सेटअप होती है 48 घंटे के बाद। क्लियर हो गया यहां तक? जरा मुझे बताइए।